अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपका अपना दोस्त अब्दुल रज़्ज़ाक सर। ऑनलाइन ब्रिज कोर्स में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज हम पढ़ रहे हैं माहौलियाती मुताला जमात चहारुम का। आज के हमारे सबक के उन्वान का नाम है कुदरती आफ़ात। आफ़ात ये जमा है आफ़त की। आफ़त यानी क्या? मुसीबत। जो हमको कुदरती मुसीबत आती है वो कौन से है और किस तरह के हैं, ये हम सारी चीज़ें आज इसके वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद आखिर में हम आपको सरगर्मी देंगे। आज की सरगर्मी आपको मुकम्मल करना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि कोई हादसा हो गया, यानी कहीं ज़लज़ला आता है तो कहीं सैलाब आता है, कहीं आंधी चलती है तो कहीं बिजली गिरती है, कहीं चट्टानें खसकती हैं। तो क्या होता है कि कई लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, कई लोग बर्बाद हो जाते हैं, हलाक हो जाते हैं, लोगों के घर गिर जाते हैं, पालतू जानवर मर जाते हैं। यही सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। जो कुदरती आफ़ात हैं, इसकी क्या वजूहात हैं और आफ़ात से कैसे बचा जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, ऐसे हादसात में इंसान को घबराना नहीं चाहिए। क्या होता है कि हालात और मुसीबतें तो आती रहती हैं, इसका हमको क्या करना है? सामना करना है। अब ये हालात क्यों आते हैं? देखिए, अक्सर हमारे मुल्क के अंदर क्या होता है, मखसूस महीनों में ही क्या होती है, बारिश होती है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? मौसमी बारिश कहते हैं। ये महाराष्ट्र में क्या होता है कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 4 महीनों में बारिश होती है। अब इन 4 महीनों के अरसे को हम क्या कहते हैं? बरसात का मौसम। जो अभी चल रहा है, बरसात का मौसम चल रहा है। लेकिन बरसात का मौसम जब शुरू होता है, इससे चंद दिनों पहले भी कुछ बारिश होती है। हाँ, इसको हम क्या कहते हैं? मानसून कब्ल बारिश कहते हैं। अब इसके अलावा बरसात के मौसम के अलावा भी क्या होता है, दूसरे दिनों में बारिश होती है। उसको हम क्या कहते हैं? जैसे गर्मियों में, सर्दियों में वगैरह बारिश होती है बीच में, तो तब हम उसको क्या कहते हैं? बेमौसम बारिश कहते हैं। जो अचानक बारिश आ जाती है और इससे लोग क्या होते हैं? परेशान होते हैं। लोग छतरी, रेनकोट वगैरह क्या होते हैं? निकाल नहीं पाते और इस वजह से इंसानों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अब बेमौसम बारिश से भी कई नुकसान होते हैं। क्या होता है, कुछ लोग क्या होते हैं, जो उनकी मौसम सरमा की फसल है वो क्या होती है? बर्बाद हो जाती है। अब देखते हैं हम सैलाब। सैलाब कब आता है? क्या होता है कि जब बारिश हद से ज़्यादा हो जाती है, कभी कभी 3-4 दिन तक या फिर 5 दिन तक मुसलसल बारिश होती रहती है, तो पानी पूरा नदी में चला जाता है और नदी का पानी जो है नदी की सतह से बाहर आने लगता है। और नदी से सतह से बाहर आने की वजह से क्या होता है, जो इंसानी आबादी है, जहाँ इंसान रहते हैं, वहाँ पानी घुस जाता है। इससे नदी के किनारे गांव जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। इससे जो है पानी से मिट्टी भी बह जाती है और जो मिट्टी के मकानात हैं वो क्या होते हैं? ढहने लगते हैं। बच्चे हो, मवेशी हो, इंसानों का डूबकर बहुत सारे इंसान जानवर हलाक हो जाते हैं। इनका डर रहता है। अब पानी रोका कैसे जा सकता है? इसकी वजह से पानी घरों में घुस जाता है इंसान की, जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान इंसान को बर्दाश्त करना पड़ता है। और इसकी वजह से इसके अंदर काफ़ी गंदगी होती है, जिससे बीमारियां पैदा होती है। बहुत ख़तरनाक होता है सैलाब। हमारी ज़ला किसको कहते हैं? ज़लज़ला यानी क्या? ज़मीन की क्या होता है, अंदर की चट्टान क्या होती है, कभी हरकत होती है, जिसकी वजह से अचानक क्या होता है, चट्टानों की तह में लहरें पैदा होती है। और क्या होता है, लहरें पैदा होने की वजह से तालाब के ठहरे हुए पानी में किसी बच्चे के पत्थर मारने की वजह से होता है, गोल गोल लहरें पैदा होती है। इस तरह से किनारे पर क्या होती है, लहरें आती है और कुछ देर बाद लहरें थम जाती हैं। पानी दोबारा पहले की तरह साकिन हो जाता है। याद रखिए, कभी अगर हम घर में हो, अगर ज़लज़ला आ जाए और हम बाहर तक ना पहुंच पाए, तो हमने क्या करना है? पलंग या मेज़ के नीचे बैठ जाना है, या फिर अपने जो घर के दरवाजे की चौखट है उसके बीच में खड़े हो जाना है, ताकि जिस्म पर कोई वज़नी चीज़ हमारे न गिरे और हम बच जाएं। ये हमको पूरी तौर पर करना होता है। उसके बाद देखिए सुनामी क्या होते हैं कि जिस वक्त क्या होता है कि समंदर के अंदर, समंदर की तह में जब ज़लज़ला आ जाता है, तो समंदर में ज़लज़ला आने की वजह से समंदर की चट्टानों के नीचे जब ज़लज़ला आता है, तो समंदर में क्या होता है, इसकी जो लहरें हैं पैदा होती हैं और एक एक लहरें 3-4 मंजिला इमारत जितनी ऊँची रहती हैं। और ये लहरें बहुत तेज़ रफ्तार से क्या होती है, साहिल से टकराती है और इन लहरों को ही हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। और ये लहरें, हमने सुना था कि जो लहरें आई थी जापान में जो लहरें आई थी, सुनामी जो आई थी, उससे काफ़ी सारा नुकसान लोगों को उठाना पड़ा था। और अब कुदरती आफ़ात से हमको क्या है, बचने के लिए क्या करना होगा?
हम इससे पहले से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कुदरती आफत जब आती है तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इंसान का नुकसान होता है। तो हम कभी भी समझो अगर ज़लज़ला आ जाए तो हमने अफरा तफरी न करनी, अफरा तफरी करने से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। समझदारी से हमको काम लेना होगा। इस वक्त समझो हम जमात में बैठे हुए हैं और अचानक ज़लज़ला आ जाए तो हम अगर भाग दौड़ करेंगे, बहुत सारे बच्चे अपने स्कूल में 600-700 बच्चे, अब इतने लोग अगर भीड़ में निकल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लोग शदीद ज़ख्मी होने का अंदेशा पैदा होता है। जैसे हमने देखा था मुंबई में जो ब्रिज गिरा था, ब्रिज तो गिरा ही नहीं था, बस एक हवा चली थी कि ब्रिज गिर गया और कई लोग जो है धक्का बुक्की की वजह से कई लोग ज़ख्मी हो गए और कई लोग मर गए थे। अब ये ऐसा हादसा ना हो, इसलिए क्या करें, ऐसे वक्त में समझदारी से क्या करें, अपने बेंच के नीचे या अपने घर के अंदर जो चौखट है दरवाजे में उसके नीचे या फिर अपने मेज़ के नीचे जाकर छुप जाए, ताकि कोई वज़नी चीज़ भी अगर गिर जाए तो हमको ज़्यादा चोट ना आए। इस तरह से हमको सैलाब ज़्यादा इलाकों के लोगों की भी मदद करना है, हमको सबसे पहले तैयार रहना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि कुदरती आफत किस तरह के होते हैं और इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर आपको वीडियो समझ आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और जो आपको सरगर्मी दी जा रही है, सवालात दिए जा रहे हैं, उस सवालात को आपने हल करना है और व्हाट्सएप ग्रुप में हमें शेयर करना है।